हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो हमारा जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। यह है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो हमें इसमें क्या दे रखा है, एक नदी दे रखी है, उसके दो क्या है, किनारे हैं। ठीक है, तो हमने इस टाइप से एक नदी मान ली। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक किनारा ये है, एक किनारा इधर की ओर होगा ना। इतना सा एरिया लेते हैं बस। ठीक है, अब देखो एक किनारा नदी का यहाँ पर है, एक किनारा यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, नदी एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः यहाँ पर को है। ठीक है, पुल है, पुल कहाँ पर को होगा, नदी के ऊपर साइड को होगा, है ना। तो इसके ऊपर को हमने क्या कर लिया, एक पुल मान लेंगे। ठीक है, ऐसे मान लिया। ठीक है, तो इसी पुल पर क्या है, एक बिंदु है, ये इसी के नीचे कोई नदी बह रही है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तो ये पुल है। अब देखो इसी पुल पर क्या कर रहा है, एक बिंदु ऐसा है जहां पर से क्या कर रहा है, इन किनारों के अवनमन कोण एक जगह से 30 डिग्री और एक जगह से 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री वाला क्या होगा, बिंदु उसके निकट होगा, है ना। जैसे इसमें बताया था कि अभी कितना बन रहा है, ये 45 बन रहा है, तो इससे और दूर चले जाएंगे तो फिर 30 बन सकता है या उससे कम बनेगा जितना दूर के हो जाएंगे। तो इस साइड वाला अगर हम क्या करेंगे, 45 मानेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिंदु क्या करना पड़ेगा, इसकी ओर थोड़ा सा नजदीक लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अवनमन कोण कह रहा है, क्या कह रहा है, अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब ये दृष्टि रेखा हो जाएगी नीचे नदी के किनारे की ओर देखने वाली, और ये कितना आ जाएगा, फिर 45 डिग्री आ जाएगा। और ऐसे ही इस साइड की ओर ये कितना है, 30 डिग्री आएगा ना। अब देखो इसको, अब ये तो अभी समझने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसमें और क्या दे रखा है कि नदी से पुल की ऊंचाई दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इस नदी की चौड़ाई इतना सा ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको एक नॉर्मल चित्र के थ्रू बनाना है। अब देखो एक नदी मान ली हमने जिसकी चौड़ाई इतनी है। ठीक है, ए बी जिसकी क्या आ गई, चौड़ाई। अब एक यही ऊपर की ओर क्या है, एक पुल है। ठीक है, अब पुल पर एक बिंदु ऐसा है जिससे इन दोनों किनारों को देख रहे हैं, तो एक जगह से 30 डिग्री बन रहा है, एक कप कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री वाला क्या होगा, अगर यहाँ की ओर 30 मानेंगे तो इससे बिंदु दूर की ओर होगा, इससे क्लोज होगा, यहाँ की ओर 45 बन रहा है तो। ठीक है, अब देखो फिर यहां पर से जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं इस किनारे की ओर, तो ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा। आई बात समझ में। ऐसे ही यहां से अगर नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, ये वाला जो एंगल आ रहा है अवनमन कोण, जब वस्तु नीचे की ओर स्थित है, जिस बिंदु को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई लंब रेखा को ड्रॉ कर लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो अगर ये 30 है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा, और ये क्या होगा, क्षैतिज तल। तो दोनों समांतर रेखाएं होंगी कि नहीं होंगी, क्षैतिज रेखा क्षैतिज तल के ही तो समांतर जाने वाली रेखा होती है। ये और ये समांतर रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के विपरीत और ये बनने वाले कोण क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण हो जाते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30। ऐसे ही ये 45 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा ना। अब नदी से पुल की जो ऊंचाई दे रखे, ये हमको दे रखे 3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों किनारों के बीच की दूरी, यानी ए बी डिस्टेंस को हमें ज्ञात करना है। अब देखो फिर इस ए बी डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे ना, उसी से आ जाएगा। अब देखो AC को ज्ञात करना भी सिंपल है और BC को ज्ञात करना भी सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें लिख लेंगे नदी से पुल की ऊंचाई। नदी से जो पुल की ऊंचाई दे रखी है, यानी DC बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है इतना। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और लिख लेंगे, इसको E मान लोगे, इसको F। तो EDF
EDA लिखेंगे इसको, EDA, ये वाला जो एंगल है किसके बराबर आएगा, DAC लिख सकते हैं, DAB। आई बात समझ में? तो इसको लिख लेंगे DAC, यानी कि कितना डिग्री, 30 डिग्री। कैसा कोण बन रहा है ये, एकांतर कोण। ठीक है, देखो अवनमन कोण यहाँ दे रखा है, लेकिन हम यहीं पर को लेंगे। अगर किसी भी भुजा को ज्ञात करना है तो समकोण त्रिभुज टाइप की चीज बनाएंगे ना, जिसमें हम क्या करेंगे फिर, इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए समकोण त्रिभुज ही चाहिए। यहाँ पर तो थोड़ी ना बन रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर बना रहे हैं उस एंगल को। ठीक है, ऐसे ही ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो क्या लिखेंगे, FDB इक्वल टू DBC, ये कितना है, 45। ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, अब देखो फिर एक बार तो DAC ट्रायंगल मिलेंगे, क्योंकि हमें AB भुजा चाहिए, यही तो ज्ञात करना है ना। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, पहले उसको लिख देते हैं। ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। तो देखो नदी की चौड़ाई मतलब दोनों किनारों के बीच की दूरी, वही तो नदी की चौड़ाई होगी। तो यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, AB को ज्ञात करना है। तो AB को ज्ञात करने का क्या तरीका है, देखो ये तो समकोण त्रिभुज बन नहीं रहा है जो हम उसको ज्ञात करेंगे, है ना। तो समकोण त्रिभुज ये बन रहा है और ऊंचाई दे रखी है हमको। ठीक है, तो देखो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ADC में, इसमें त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब देखो हमें लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है, 10 आता है ना। LLKK वाले ट्रिक बताई थी एक, ये साइन के लिए आता है, ये कॉस, ये टेन, या फिर इसी के अपोजिट में क्या होता है, कॉट। कॉस के अपोजिट में सेक, साइन के अपोजिट में कॉस है। तो टेन या कॉट से आता है लंब और आधार का रिलेशन। ठीक है, तो ADC में कितना आ जाएगा फिर, 10, एंगल कितना है 30, इक्वल टू कितना आ जाएगा, DC अपॉन पे AC आ जाएगा। अब देखो 1030 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3। ठीक है, और DC की वैल्यू हमको दे रखी है 3 मीटर। AC हमको ज्ञात करना है अभी, है ना। अब देखो कितना आ जाएगा ये, AC इक्वल टू 3√3 मीटर आ जाएगा ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या लेंगे इसमें, त्रिभुज DCB में इतनी भुजा आ गई। अब इतनी डिस्टेंस और ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 45, क्योंकि यहाँ भी लंब है और आधार हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 10 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, DC अपॉन BC। देखो जिस भी एंगल को हम लेते हैं उसी के सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, यही तो होता है ना। तो हम सम्मुख भुजा को अपने समझने के लिए लंब बोलते हैं, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, तो DC बट्टे BC आ जाएगा। तो 10 45 की जो वैल्यू होती है ये आती है 1। ठीक है, और BC देखो DC की वैल्यू दे रखी है 3 और BC दे रखा है अपॉन में। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, BC इक्वल टू 3 आया ना। अब हमें निकालना क्या है फिर, AB डिस्टेंस को ज्ञात करना है केवल। ठीक है, तो इसलिए AB बराबर कितना आ जाएगा फिर, AC प्लस BC। और AC का मान कितना है हमारे पास, AC का मान है 3√3 प्लस BC का मान कितना आया 3। तो कितना आ जाएगा, 3 को कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 AB, इतना मीटर आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः नदी की जो चौड़ाई आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 3√3 प्लस 1 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। अब देखो एक तो हमें इसमें क्या लेना है, खंबा लेना है कोई। ठीक
ठीक है। अब इसमें क्या करता है, सर्कस का कोई कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो जमीन से क्या है, तनी हुई है। अब जमीन से तनी हुई मतलब क्या होगा, देखो एक तो खंबे से बंधी हुई है, दूसरी बात जमीन से लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ की ओर तो वो लगेगी नहीं, है ना। तो जमीन से तनी हुई कहने का मतलब क्या होगा, वो डोर कैसे होगी, कुछ इस टाइप से होगी। आई बात समझ में। अब यहाँ पर वो क्या होगा, नीचे ये जमीन का स्तर है। आई बात समझ में। तो जमीन से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ। देखो इसमें दे रखा है ना क्वेश्चन में कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई है मतलब इस टाइप से। और क्या दे रखा है इसमें, एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है। खंबे के शिखर से यहाँ पर को बंधी हुई है, जमीन से तनी हुई है, मतलब क्या होगा, इस पर नहीं होगा। अगर वो पोल के ही साथ अटैच हो जाए तो क्या वो कलाकार उसमें चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ेगा ना। तो वो कैसे होगा, यहाँ से यहाँ की ओर होगी, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखो सबसे मेन चीज क्या दे रखा है, एंगल भी दे रखा है। अगर रस्सी ऐसे होगी तो फिर 90 डिग्री तो ही बनेगा, जमीन के साथ 90 तो बनेगा ना, अगर रस्सी ऐसे होगी। तो इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री बना रहे तो जितना भी होगा 90 से कम ही होगा। तो इधर की ओर क्या आ गया है, 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या करना है, इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और रस्सी की लंबाई दे रखी है हमको कितनी, 20 मीटर दे रखी है ना। तो इसमें लिख लेंगे AC इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 मीटर, ठीक है। ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई, यानी कि क्या है, खंबे की ऊंचाई AB, ठीक है। और हमको कोण C बराबर दे रखा 30 डिग्री। अब देखो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एंगल ये है ना, इसके लिए ये भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो ट्रिक वही अप्लाई करनी है, LALKKA वाली, ठीक है। ये आ जाएगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, है ना। तो देखो किसके सामने वाली भुजा लंब है, यही तो याद करना है हमको। सम्मुख भुजा ही तो याद करनी है ना। ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई मतलब एंगल के लिए क्या हो रही है, सम्मुख भुजा, जिसको हम कहते हैं लंब। तो लंब याद करना है और दिया गया है कर्ण दे रखा है ना। खंबा है तो जमीन के साथ 90 डिग्री तो बनाएगा खंबा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। तो लंब ज्ञात करना है, कर्ण दे रखा है। तो लंब और कर्ण के बीच में जो रिलेशन आता है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आता है, साइन से आता है। किससे आता है, साइन से। तो साइन क्या आ जाएगा, लंब और कर्ण के बीच में दिखा रहा है, या फिर कोसेक से आएगा लंब और कर्ण में, है ना। लंब और आधार होता था टेन या कॉट से लेते, आधार और कर्ण होता था कॉस या सेक से लेते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, त्रिभुज ABC में साइन 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब है AB और कर्ण कितना दे रखा है, AC, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बता रखा है ये चीज। और AB की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है और AC हमको दे रखा है 20 दे रखा है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, ये कितना आ जाएगा, 2AB इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 20, AB इक्वल टू 20/2, यानी कि AB इक्वल टू 10, ठीक है। और इतना मीटर। तो इसका मतलब खंबे की ऊंचाई क्या है, लास्ट में लिख लेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है, देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो इसमें दिया है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, यानी कि वो जड़ से नहीं उखड़ता है, केवल कितने से, बीच से टूट जाता है बस,
ठीक है, एकदम बीच से नहीं होता, कहीं पर को भी हिस्से से, लेकिन एकदम जड़ से वो नहीं उखड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि देखो ये क्या है, पेड़ मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रखा है कि इतना अगर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, तो आधी जब आई तो ये क्या हो गया, बाई चांस हमने मान लिया कि इस वाले बिंदु से ये क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो यानी कि इतना जो है ऊपर वाला हिस्सा होगा ये कहाँ की ओर आ गया होगा, जमीन की ओर आ गया होगा ना, टूट गया होगा। तो ठीक है, इस वाले हिस्से से टूट गया, देखो जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पर से टूट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जमीन की ओर ही तो आया। कह रहे हैं ना उसमें, पेड़ का शिखर किसको छूने लग जाता है, ये शिखर है, जब ये टूटा तो कहाँ की ओर आ गया, जमीन की ओर आ गया। यानी कि जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की भी होगी या नहीं होगी, ऐसे है ना। अब इसमें भले ही कम लग रही है, लेकिन है क्या, यही हिस्सा तो टूट करके जमीन की ओर आ रहा है, इसका मतलब जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस होगी। आई बात समझ में। तो शिखर क्या कर रहा है, जमीन को छूने लगता है। ठीक है, अब पेड़ है तो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब देखो ये शिखर, पेड़ का शिखर क्या कर रहा है, जमीन को छूने लग रहा है। ठीक है, और जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसमें दिया क्या है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ है, पेड़ का पाद बिंदु यानी कि जड़ का बिंदु ये होगा। ठीक है, इसकी जो दूरी दे रखी है कहां से, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर, है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो इतनी डिस्टेंस तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस वाले त्रिभुज में लेके, है ना, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा लेंगे। अब साथ में हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, यही हिस्सा तो टूट करके जमीन की ओर मुड़ा है ना, यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस होगी यही तो इसके बराबर होगी, फिर इसका मतलब है कि नहीं, क्योंकि ये हिस्सा ही टूट करके जमीन की ओर आ रखा है, यानी कि ये पूरा पूरा ऐसे जड़ से उखड़ के नहीं, केवल इतना वाला हिस्सा ही टूट करके यहाँ की ओर मुड़ गया है, बस। आई बात समझ में। तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये भी होगी। तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्या होगा, इतना प्लस इतना। आई बात समझ में। तो इसको मान लेंगे ए बी सी और इसको मान लेंगे डी। ठीक है, तो इसमें हमको जो दे रखा है उसको लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है हमको, 8 मीटर। ठीक है, और ज्ञात करना है हमको इसमें पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, बी डी। ये बी डी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बी डी कैसा आएगा, बी सी प्लस सी डी, यही तो आएगा ना। अब देखो हमें इसमें वैल्यू निकालनी है पूरे बी डी की वैल्यू। बी डी क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लेंगे तो देखो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या आ जाएगा, आधार। तो ट्रिक वही अप्लाई करेंगे, एल के ए। ठीक है, साइन कॉस और यहाँ पर वो क्या मान लेंगे, टेन। तो लंब और आधार किससे मिल रहा है, ये लंब है, ये आधार दे रखा है ना, तो हमें लंब ही तो चाहिए इसमें। तो लंब और क्या गिवन क्या है, आधार। ठीक है, तो क्या चाहिए, 10। देखो हमने करने वाला क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ये चीज नहीं चाहिए, केवल अभी हम इस चीज को देख रहे हैं। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए जब एक चीज गिवन है, दूसरी चीज ज्ञात करनी, तो उसके लिए क्या करना है, हमें लंब और आधार के बीच वाला रिलेशन लगाना, या तो 10 या कॉट। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, 10 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, बी सी अपॉन ए बी। तो 10 30 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू बी सी हमें ज्ञात करना है, और ए बी का मान है 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, बी सी बराबर 8 को यहाँ पे ही देंगे तो कितना आ जाएगा, 8/√3, यानी कि बी सी इक्वल टू आ जाएगा 8/√3। इतना मीटर आ गया हमारे पास बी सी। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो पूरा बी डी चाहिए तो बी सी प्लस सी डी तो है ना। अब हमें सी डी चाहिए,
तो CD क्या है, जितना भाग है यहाँ से टूटा ये E तो जमीन की ओर आ रखा है, तो इसका मतलब AC और CD क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यही तो टूट करके यहाँ की ओर आ रखा है ना। तो क्या लिखेंगे फिर, AC बराबर CD। तो इसलिए क्या आ जाएगा, अब देखो इसमें क्या करना है हमें, आधार दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है, या तो ये कर सकते हो या फिर अब तुमने लंब भी ज्ञात कर लिया, लंब के साथ कर्ण ले सकते हो, या तो साइन लो या कॉस लो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो क्या अप्लाई कर देंगे फिर इसमें, cos 30, ठीक है। तो cos 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें, आधार बट्टे कर्ण, यही तो होता है ना, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि 8 बट्टे AC। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, √3/2, ठीक है। ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और 8/AC, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, ठीक है। और AC इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 16/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें दिया गया है, देखो पूरा BD ज्ञात करना है, तो BD इक्वल टू क्या होगा फिर, BC प्लस CD, यही तो होगा ना। तो इसलिए BD की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी फिर, BC की वैल्यू कितनी है, 8/√3 और ये है 16/√3, है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो हर समान है दोनों के, अंश को सीधे सीधे जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 24/√3, ठीक है। अब क्या कर देंगे, आंसर या तो इतना ही भी मान सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें हर का परिमेयीकरण कर देंगे। हर में क्या लानी है, परिमेय संख्या, तो इसी के संयुग्म से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है अंश और हर में। तो BD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24/√3 इंटू √3/√3, तो कितना हो जाएगा 24√3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम तो कितना आ जाएगा 8√3, ठीक है, इतना मीटर। तो लिखोगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।